राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि SC/ST की भूमि कलेक्टर के बिना अनुमति के कैसे लिया जाए। इस पे एक जो चल रहा था विचार उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कलेक्टर की अनुमति लिए जाने का जो प्रावधान था पहले उसको ख़त्म कर दिया है कि नहीं, यानी क्या वर्तमान में कानून ऐसा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिसको SC/ST के नाम से जाना जाता है वो अपनी भूमि बिना कलेक्टर के अनुमति के किसी को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। इसी विषय पे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, वर्तमान में क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर इस समय क्या स्थिति है, आप ज़रा मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं इस पे दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। वर्तमान में स्थिति क्या है ये भी बताऊंगा, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, सब लोग खरीद सकते हैं या कोई नहीं बिना परमिशन के खरीद सकता है। ठीक, दूसरी बात, ये परमिशन दिए जाने का उद्देश्य क्या है। इस परमिशन दिए जाने से बिना अनुमति के, कलेक्टर के बिना अनुमति के भूमि जो खरीदने की छूट दी जा रही है, अगर इसे छूट दिया गया तो क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हित में होगा, उनके कल्याण के लिए होगा या उनके विनाश के लिए है, उनका नुकसान होगा। ठीक है, क्या है इसका दोनों पहलू मैं बताऊंगा। आप लोग बस बने रहिए, 10 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से, एक के बाद एक देखते रहिए। हाँ, मैं एक बार ज़रूर आप लोगों को बता दूं कि किसी भी विषय को लेके कोई भी समस्या अगर आपको है तो लीगल एडवाइस लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो इसकी निर्धारित शुल्क होगी वो आपको जमा करना होगा और आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो कानून मैं बताने जा रहा हूँ लगभग ऐसे ही मिलते जुलते कानून हर स्टेट में है, लेकिन प्रमुख तौर से ये यूपी के लिए है। ठीक है, चलिए पहली बात तो समझिए, SC/ST की भूमि का मतलब यहाँ पे है एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जो खेती की ज़मीन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो मकान है, ठीक है, प्लाट है, कोई कारखाना वगैरह है, फैक्ट्री है, उसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। ठीक, साफ हो गया। तो SC/ST की भूमि के अंतरण के बारे में जो प्रावधान है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 एवं 99 में भूमि के अंतरण किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें समय समय पे संशोधन किया जाता रहा है। तो हमको इस बात को जानने के लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में आपको ये प्रावधान मिल जाएगा देखने को। ठीक है, चलिए अब ये जो कलेक्टर की अनुमति की बात यहाँ की गई है, कलेक्टर के अनुमति की बात यहाँ की गई कि बिना कलेक्टर के अनुमति के कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि नहीं बेच पाएगा। असल में ऐसा अनुमति लगाया क्यों गया था, 1 मिनट में मैं बताऊंगा। ये परमिशन क्यों दिया गया भाई, और लोगों के भूमि अपनी बेचने पे परमिशन नहीं है, लेकिन SC/ST को ही क्यों। असल में जब हम इतिहास को जाके देखते हैं तो जो अनुसूचित जात जनजाति है, सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति यही था समाज का। ठीक है, इसके पास कोई शिक्षा नहीं था, कोई जागरूकता नहीं था, इनकी जीवन जानवरों से बदतर थी, सच्चाई है। ठीक, अब कोई भाड़ के ना मेरी बात को सुन के ये ना कहे कि सर आप क्या SC/ST को जानवरों से तुलना करो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सब इंसान हैं, ऐसा मेरा कोई पर्पज नहीं है। मैं ये कानून को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि SC/ST का जीवन बड़ी बदतर थी, बड़ी दुर्दशा थी इनके साथ। ये ना समझ थे, दिमाग से बिल्कुल पैदल थे लोग। इनको आप जिधर हाँकना चाहो, जिधर घुमाना चाहो उधर घुमा सकते थे आसानी से। इनको भूमि का कोई पर्पज नहीं पता था, उसकी कोई कीमत नहीं पता था इनकी, क्योंकि इनको सदियों से गुलाम बना के रखा गया। इनके पास भूमि थी नहीं। ठीक है, इनके पास भूमि थी ही नहीं, तो इन्होंने जीवन भर क्या क्या, जितनी भी पीढ़ियां आई होंगी, हजारों हजार पीढ़ियां, सब गुलामी की, रजवाड़ों की। तो इनको भूमि की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, तो जब उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम आया, जिससे जमीनें जमींदारों से लेकर के सभी को बांटी गई,
और उसके पहले भूदान आंदोलन भी विनोबा भावे ने चलाया था, तो उस पर भूदान आंदोलन एक्ट भी बना हुआ है। उन भूमियों से, उन कानूनों से जो भूमियाँ सभी लोगों को बांटी गई जिनके पास आसाद है, खासतौर से SC ST की बात मैं कर रहा हूँ। तो इनको भूमि किस लिए दी गई कि आप भी सक्षम बनिए, सामर्थ्य बनिए, अपने पैर पे खड़े हुए, आप गुलामी की जंजीर से मुक्त होइए। लेकिन प्रश्न ये था कि इनको भूमि की कीमत नहीं पता थी, भूमि का मूल्य नहीं पता था, तो ये फिर अपनी ज़मीन को किसी और को ट्रांसफ़र ना कर दें, अपनी ज़मीन को किसी और को अंतरित ना कर दें, इनको बहला फुसला करके, पिला खिला करके कोई इनसे ज़मीन फिर से ले ना ले, ठीक है, नहीं तो फिर ये भूमिहीन हो जाएं, उसे बचाने के लिए कलेक्टर के परमिशन की ज़रूरत घोषित की गई कानून में कि बिना कलेक्टर के परमिशन के अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ज़रा समझिए ये परमिशन जो अलाउ किया गया कितना बढ़िया पर्पज था इस परमिशन को अलाउ करके कि जिससे वो व्यक्ति फिर से भूमिहीन ना बन पाए, उसको रोका गया। क्यों रोका गया मैं आपको बता दिया। अब ये बात सही है, इस रोकने से कुछ नुकसान तो हो रहा है, कुछ लोगों का नुकसान जो समझदार हैं, क्योंकि उस समय और आज के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे जहाँ पे डेवलपमेंट है, शहरों के किनारे की बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी भूमि को बेचना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मूल्य इनको कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर से परमिशन कराना है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, ठीक। लेकिन आज भी उन कुछ लोगों की बात अगर मैं छोड़ दूं जिनका लॉस हो रहा है, तो आज भी हमारे समाज में स्थिति ये है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे कम जागरूक यही है। और आज भी इनको पिला खिला करके, बहला फुसला करके, मीठा मीठा बोल करके इनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है और किया जा भी रहा है। तो ये परमिशन मेरे समझ से आज भी बना रहना उतना ही सार्थक है जितना पहले था। ये परमिशन नहीं हटाया जाना चाहिए। अगर परमिशन हटा तो बहुत बड़े पैमाने पे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग भूमिहीन होंगे। आज भी इनको बहलाना फुसलाना ठीक है, उतना आसान नहीं है, फिर भी आसान है। रूप बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं बहलाने फुसलाने के, आज भी इनको भूमिहीन बना दिया जाएगा। तो मैं इस परमिशन दिए जाने का, इस कलेक्टर के अनुमति, जो कलेक्टर को अनुमति जो थी उसको हटा दिया जाए कि कलेक्टर के बिना परमिशन के अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, मैं व्यक्तिगत तौर से इसका विरोध करता हूँ। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ वर्ग के लोगों को लॉस होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वर्ग के लोगों को अगर परमिशन हट गया तो नुकसान होगा। इसलिए जब परमिशन अगर बना रहता है तो नुकसान कम, फायदा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर परमिशन हटा तो फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस कानून में संशोधन करने का फैसला लिया कि धारा 98 एवं 99 में संशोधन करके ये जोड़ा जाए कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को अपनी भूमि अंतरित करने के लिए जो कलेक्टर से अनुमति की जरूरत है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, जिससे ये अपनी भूमि को किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है अभी मैं एक लाइन में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि पहले से कानून ये था कि SC वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को किसी भी SC वर्ग को पट्टे पे दे सकता है, बंधक कर सकता है, अंतरित कर सकता है, मतलब बैनामा भी कर सकता है। कलेक्टर से एक परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, इस संशोधन करने के प्रस्ताव से पहले। लेकिन SC अगर ST को, ठीक है, ये ST होगा, SC अगर ST को बेचना चाहता है तो परमिशन लहिए, ST को बेचना चाहे तो कलेक्टर से कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर ST SC को बेचेगा तो परमिशन की ज़रूरत है। यानी ST अगर ST से भिन्न किसी को भी बेचेगा तो परमिशन की ज़रूरत थी, SC अगर SC से भिन्न किसी को भी बेचेगा, चाहे वो ST हो, OBC हो, जनरल हो, तो परमिशन की ज़रूरत थी, लेकिन अपने में बेचने पर परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। OBC को बेचने के लिए भी परमिशन की ही जरूरत थी, मैं पहले ही बता दिया। सामान्य वर्ग को बेचने के लिए भी परमिशन थी। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति क्या है? जो प्रस्ताव आया उसे हटाने की बात चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल आज की डेट की बात मैं कर रहा हूँ,
आज डेट है 30 अप्रैल 2023। 30 अप्रैल 2023 तक की डेट में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन धारा 98 एवं 99 राजस्व संहिता 2006 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इन्हें कलेक्टर के बिना परमिशन के हम जमीन को नहीं लिखा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर SC/ST अपने से भिन्न किसी को भी बेचता है तो कलेक्टर से परमिशन लेना मैंडेटरी है, और बिना कलेक्टर के परमिशन के अगर आपने लिखा लिया है तो वो ट्रांसफ़र शून्य हो जाएगा, ज़मीन आपके हाथ से चली जाएगी, पैसा मिले ना मिले एक अलग की बात है। ठीक है, तो जो वर्तमान के कानून थे मैंने उसको स्पष्ट कर दिया क्या है, आपने इसको देख लिया, और इसके नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू पे भी मैंने चर्चा की। इसके बाद भी किसी को कोई जानकारी लेना है तो मैं पहले से नंबर दे रखा हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं।